प्राइस एक्शन क्या होता है? बिगिनर लोग कैसे एक चार्ट को देख के ट्रेड कर सकते हैं? नॉर्मल प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, कैसे कैसे प्राइस एक्शन एक बेसिक से एडवांस कैसे सीख सकते हो। ये एक एपिसोड 1 है जिसमें मैं आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन बताऊंगा। प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, प्राइस एक्शन सीख के आप कैसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जितने भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके मुंह से कभी भी आप देखना या उनके चार्ट या उनके लाइव में जाके देखोगे, वो नॉर्मल प्राइस एक्शन बेस ही ट्रेड करते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत पावरफुल है। कोई सी भी स्ट्रेटजी ले लो, ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी, आईसीटी, ये सारी चीज़ प्राइस एक्शन ही है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो ये नाम दिए गए हैं, ये एक प्रोफेशनल नाम दिए गए हैं, टाइम के साथ इनको भी नाम दिया जाता है बस। ठीक है। प्राइस एक्शन से ही हर स्ट्रेटजी बनती है। कोई सी भी ऑल ओवर स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन से ही बनती है। आपको मैं एक बार बता दूं, कभी भी आप, एक मिनट, कभी भी आप जब ट्रेड करोगे, आप कितना भी कोई सी भी ऑर्डर ब्लॉक सीख लो, एक ऐसे मूव आया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये एक सपोर्ट ही है। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक सपोर्ट ही है। तो हम ये बाद में बात करेंगे इस मैटर पे। अभी हम सीखते हैं प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन से आप कैसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो टॉपिक है आपको पता होगा, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। ठीक है। ये हमारा एक एपिसोड 1 है, जो कि मैं आपको इसका दूसरा भी बनाऊंगा, जो मैं आप थोड़ा एडवांस हो सकता है, कुछ भी वो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे हम पहले। ठीक है। हमारा प्राइस एक्शन क्या है, इसको क्या क्या आता है इसके अंदर। इसमें आता है आपका, देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। ये प्राइस एक्शन के सारे होते हैं। ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन जो हमारी आती है प्राइस एक्शन में। पैटर्न, पैटर्न, कैंडल स्टिक, ठीक है, कैंडल स्टिक, ये 4 से 5 चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है चार्ट के अंदर। देखो, ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको एक बार बता दूं कैसे होता है। देखो, प्राइस ऐसे जा रहा है, कहीं प्राइस जहाँ से गिर रहा है, ये बहुत बेसिक वीडियो होने वाली है, जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उन ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। प्राइस यहाँ से बार बार ही गिर रहा है, ऐसे करके गिर रहा है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे एक कोई ऐसे सेलर बैठे हुए हैं जो यहाँ पे वो बायर को बैठने नहीं दे रहे, वो यहाँ से प्राइस को गिरा रहे हैं। मैं भी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, गिरा रहे हैं। ठीक है। और जहाँ से प्राइस ऐसे बार बार उठ रहा है, ये एक हमारा सपोर्ट जोन बन गया। जहाँ से प्राइस बार बार ऐसे नीचे आ रहा है, उठ जा रहा है, नीचे आ रहा है, उठ जा रहा है, नीचे आ रहा है, उठ जा रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है। ये सिंपल समझना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे हम डिमांड और सप्लाई भी कहते हैं। डिमांड जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, सप्लाई जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, एक ऐसे चल रहा है और प्राइस यहाँ पे आके ऐसे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम रेजिस्टेंस भी कहेंगे और डिमांड जोन भी कहेंगे। और प्राइस वैसे ही यहाँ पे सेम ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ से उठ जा रहा है, आगे उठ जा रहा है, आगे उठ जा रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया है। ठीक है। जिसे हम डिमांड कहेंगे, इसे हम सप्लाई, रेजिस्टेंस और सप्लाई कहेंगे। सॉरी गाइस, मैं डिमांड बोल दिया था। इसे रेजिस्टेंस और सप्लाई, से सपोर्ट और डिमांड कहते हैं। ठीक है। इसी के दो नाम है। और ब्लॉक कहने वाले, ऑर्डर ब्लॉक, फलाना फलाना बहुत चीज़ कहते हैं, बट इसका यही काम होता है। और यही सेम चीज़ हमारा एक ट्रेंड लाइन भी होता है। ठीक है। प्राइस ऐसे जा रहा है, अपसाइड मूव कर रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है। ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है। इसे भी हम डिमांड कहते हैं। और एक अप साइड भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, जिसे हम कहते हैं सप्लाई, और जिसे हम कहते हैं एक रेजिस्टेंस। ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, अप जा रहा है, बट वो क्या कर रहा है, सपोर्ट पे टच कर रहा है, ऊपर चले जा रहा है, रेजिस्टेंस पे टच करके नीचे आ जा रहा है। ये एक रेंज बाउंड में मार्केट अप जाती, कभी भी मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाती। मार्केट हमेशा हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है। ठीक है। और सेम इसी तरीके से मार्केट जब गिरती है तो वो भी ऐसे गिरती है। ठीक है। तो प्राइस एक्शन में जो है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो मार्केट ऐसे गिरती है। जब ऊपर जाती है मार्केट तो ये लो हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, तो मार्केट ऐसे चलती है मार्केट। ठीक है। हाई लो, हाई लो, हाई लो, ऐसे अपसाइड जाती है मार्केट, एक ट्रेंड लाइन बना देती है ऐसे करके। ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है, जिसे हम डिमांड कहते हैं, जिसे हम सप्लाई कहते हैं। तो मार्केट में क्या करता है, वो ऊपर जाती है, टच करके, सपोर्ट को टच करके, फिर वो रेजिस्टेंस को टच करती है, फिर रेजिस्टेंस से गिरती है,
तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम होता है। इसमें हमें ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट ऐसे होता है, ठीक है, और नॉर्मल जो हमारा रेजिस्टेंस भी ऐसे होता है। बट एक ट्रेंड वाला जो फाइंड है, मान लो मार्केट को ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये सपोर्ट है, मार्केट को ऊपर जा रही है, तो ये यहाँ पे एक अंदर भी एक सपोर्ट बना देती है मार्केट, ठीक है, अप जाती है हायर हाई बनाते हुए, हायर लोअर लो हायर हाई बनाते हुए, तो इनको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं हम, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का हमारा नॉर्मल रूल होता है। और हमने क्या चीज़ देखा था इसके अंदर, क्या चीज़ बताया था, ट्रेंड लाइन और ये पैटर्न, जो पैटर्न होता है, मार्केट कभी भी जब चलती है तो वो एक पैटर्न में चलती है guys, ये हमेशा याद रखना, एक पैटर्न में चलती है। मार्केट ऊपर जा रही है तो साइडवेज होगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर साइडवेज होगी, फिर ऊपर चली जाएगी, तो वो एक जोन बना के चलती है, एक पैटर्न बना के चलती है। इसे कहते हैं हम फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कैसा होता है, एक पोल बनाया, ठीक है, मार्केट ऐसे साइडवेज हुई, फिर ऊपर चली गई, तो इसे क्या होता है, एक फ्लैग की तरह बना के चली गई, इसे बोलते हैं हम फ्लैग पैटर्न। मार्केट में बहुत तरीके के पैटर्न होते हैं, मैं पैटर्न के ऊपर एक न्यू वीडियो बना के लाऊंगा, पैटर्न आप समझ जाना, थोड़ा लंबा थोड़ा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है एक, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जैसे ऐसे आके ऐसे, ठीक है, सबके पैटर्न होते हैं ऐसे कुछ, हाँ ऐसे, ये तो गलत है, एक ये बुली बेरिश हेड एंड शोल्डर, बुलिश हैंड एंड शोल्डर, तो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, तो ये सारे मार्केट बना के चलती है, बना के गिरती है, चढ़ती है, सब एक पैटर्न के हिसाब से चलता है। मार्केट कभी भी सीधी ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा एक पैटर्न बना के चलती है। इसके अंदर भी कोई पैटर्न होगा, सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, ऐसे मार्केट चलती है, कभी भी एक वे में मार्केट अप या डाउन नहीं जाती, ठीक है। कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक सबके ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बस बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या आता है। तो ये मैं आपको बस एक बेस बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं प्राइस एक्शन पे, लेकिन मैं इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है गाइस, इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। कैंडल स्टिक किस तरीके की होती है, एक होती है बुलिश कैंडल स्टिक, एक होती है बेरिश कैंडल स्टिक, एक होती है हैमर, ठीक है, एक होती है इन्वर्टेड हैमर, एक होती है इंगल्फिंग, कि एक बुलिश कैंडल है, एक छोटी रेड कैंडल आ गई, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की कैंडल होती है। देखो बुलिश कैंडल आपको पता है ग्रीन कैंडल होती है, मैं आपको बता दूं, बुलिश हमारी एक ग्रीन कैंडल होती है, सपोर्ट पे मिलती है, हम बाइंग करते हैं। और सेम वैसी हमारी एक इंगल्फिंग कैंडल, सॉरी बेरिश कैंडल होती है, जिससे हम रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। सेम ये हैमर होती है हमारा, ये अगर ये हमें सपोर्ट पे दिखेगा, बेशक लाल हो हम बाइंग करेंगे, ये रेजिस्टेंस पे दिखेगा, सेल हो सेल करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। अगर ये बेशक लाल हो हरे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस कैंडल पे। अगर नीचे वीक है ऊपर बॉडी है, नीचे वीक ऊपर बॉडी है, तो हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं सपोर्ट पे। और ऐसे नीचे बॉडी है ऊपर वीक है, तो हम सेल के लिए बैठ सकते हैं रेजिस्टेंस पे। कैस कोई सा भी कलर हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर ही प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो में जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में बताओ कि कैसे कैसे आपने क्या क्या सीखा, और किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और क्या क्या आपको नहीं समझ आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।